गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों की मगर खबरों की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर की खास खबरें क्या है, ये जान लीजिए। जम्मू के पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ कर रहे कुछ आतंकियों का खात्मा। अभी तक पुलिस प्रशासन या सेना की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं, मगर खबर कई व्हाट्सएप ग्रुप में हो रही वायरल। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर यूटी में नॉमिनेटेड एमएलएस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स के मामले को अगली तारीख तक टाला। अगली तारीख 20 मार्च। कांग्रेस ने किया था हाई कोर्ट को इस मामले में अप्रोच। क्राइम ब्रांच ने 144 करोड़ के जेके बैंक स्कैम के मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर बैंक ने सहूलियत स्कीम के मामले में यह हुआ था स्कैम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज पहुंचे दिल्ली में लगे हुए इंटरनेशनल बुक फेयर में किया दौरा। कई किताबें भी खरीदी। कहा जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए ऐसा ही बुक फेयर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में मैराथन को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की। कहा कोई भी कमी नहीं रहे, ऐसी मैराथन फिटनेस के लिए बहुत जरूरी। अब खबरें विस्तार से जानते हैं कि आखिर इन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या थी। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी। तो पवन जी, पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल से एक खबर आ रही है। हालांकि खबर की पुष्टि अभी किसी भी जगह से नहीं हो रही, मगर खबर यह है कि 5 से 7 आतंकी घुसपैठ कर रहे थे और रास्ते में वो मारे गए हैं। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी ओर की यह घटना है और भारतीय इलाके की घटना नहीं है, मगर सेना या पुलिस या प्रशासन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। देखिए, इसमें दीपक क्लियर है कि एलओसी का जो बटल इलाका पड़ता है जी पुंछ में, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि 5 से 7 आतंकियों का एक दल जो बिल्कुल अपने हथियारों के साथ पूरा सुसज्जित था, बैग थे, पिट्ठू थे, सब कुछ लेकर वो टीम निकली थी। लेकिन रास्ते में एक विस्फोट होता है जिसमें 5 से 6 लोगों की वहां पर मौत हो जाती है। हालांकि वो इलाका पीओजेके का है, भारत का नहीं है, लेकिन भारतीय सेना के जो सिस्टम वहां पर लगे हुए हैं, वहां पर जो मॉनिटरिंग टीम है, जो एलओसी के ऊपर जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बनाया हुआ है, उस टीम ने उनको देखा है। हालांकि ये पुष्टि भारतीय सेना कर भी कैसे सकती है, क्योंकि वो हमारे एरिया में पहुंचे नहीं थे, लेकिन वो एक घुसपैठ का प्रयास था। लेकिन वो क्लियर हो चुका है कि वो उस इलाके में थे, आईडी विस्फोट में वो मारे गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो भारतीय क्षेत्र है, वहां से लगभग उनकी जो 300 मीटर दूरी जो बताई जा रही है, हालांकि सेना की ओर से तो अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सोर्सेस हैं, जो एलओसी के साथ सटे हुए लोग हैं, जहां भारतीय सेना के कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो खुफिया जो जानकारी में देते हैं, उनके अनुसार ये 5 से 7 लोगों का ग्रुप था जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारतीय सीमा क्षेत्र से पहले ही वहां पर विस्फोट होता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। अभी उस बारे में कोई ज्यादा डिटेल और नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि एलओसी के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें पहले भी हो रही थी और अभी 3-4 दिन से वहां पर एक हाई अलर्ट किया गया है। एक सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है, ज्वाइंट ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर पुलिस का और भारतीय सेना का। तो उसी बीच में यह खबर आई थी निकल करके वहां पर इस तरह से एक विस्फोट हुआ है जिसमें कुछ आतंकी जो है वो मारे गए। चलिए, जो भी है, भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत की ओर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे आतंकियों का एक धमाके में सबका खात्मा हो जाना। चाहे अभी सेना इसकी पुष्टि करे या हमारे हिस्से में नहीं आते इसलिए इसकी पुष्टि ना करें, मगर कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के हिसाब से और भारत के हिसाब से अच्छी खबर। दूसरी खबर की ओर चलते हैं। जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 20 मार्च की अगली तारीख दे दी है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक मामला आया था। मामला यह था कि क्या जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर्स है कि वो यहां 5 जो विधायक नॉमिनेट होने हैं उनको नॉमिनेट कर सकते हैं या नहीं। इस मामले पर ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने एक तरह से सरकार के विरोध में अपनी तरफ से एक याचिका दायर की थी। उस याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सुनवाई पेंडिंग रखी थी और फरवरी में ये सुनवाई हुई और अब इसे 20 मार्च के लिए टाल दिया गया।
और देखिए दीपक, इसमें ऐसा है कि 5 नॉमिनेटेड विधायक जो उपराज्यपाल नहीं करने थे, अगर कहा जाए तो वो सेंटर ने ही करने हैं, जहां से नाम जो जाने हैं वहां से फाइनल होकर यहाँ पे आएंगे और 5 लोग नॉमिनेटेड किए जाएंगे। जिस तरह से पहले खबर यहाँ थी कि सभी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे, लेकिन इसी के विरोध में जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस है, उनके जो प्रवक्ता है रविंद्र शर्मा, उनकी ओर से एक याचिका डाली गई थी। उसके बाद फिर वो आगे शिफ्ट होती गई और इसकी सुनवाई भी थी। इसी सुनवाई के बीच में अब जो फैसला है कि अब मार्च महीने में इसके ऊपर सुनवाई होगी, तब तक इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि मार्च तक राज्यसभा के भी चुनाव अभी शायद नहीं होंगे। अगर हो जाते हैं उस समय तो यह नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर चुनाव बाद में करते हैं तो उसमें 5 विधायक हो सकता है अगली जो पेशी है उसके ऊपर क्लियर हो जाए कि आप नॉमिनेट कर सकते हो। तो ये बात जो है ये बड़ी पचड़े में फंसी हुई है कि 5 विधायक नॉमिनेटेड होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो कौन कौन से होंगे, किस पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग भाजपा से ही आप ले, आप अदर जो लोग हैं उनको भी ले सकते हो, पार्टियों से हो या फिर जो समाज सेवी हैं, जहां कोई पत्रकार है या फिर कोई बिजनेसमैन है, इस तरीके से भी आप चुन सकते हो। लेकिन अगर ऐसा चुनते भी हैं तो जाहिर सी बात है वो भाजपा को ही वोट देंगे अगर राज्यसभा की बात आएगी। चलिए, फिलहाल तो ये बात है कि अभी तो मामला कोर्ट ने ही पेंडिंग रख दिया है अगली तारीख के लिए। तो अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने 1.44 करोड़ के जेके बैंक स्कैम में मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। यह स्कैम सहूलियत स्कीम को लेकर हुआ था और इसके ऊपर काफी सवाल उठे थे। दीपक देखिए, जो जम्मू कश्मीर बैंक के भीतर ये मामला जो है, इसका जो संज्ञान था वो बीसी रोड जो बैंक मैनेजर हैं उन्होंने ही जो सबसे पहले कंप्लेन जो है वो लॉन्च की थी। उसके बाद बहुत सी शिकायतें भी आई थी। दरअसल ये एक पूरा नेटवर्क है। यहाँ पर वो लोग जुड़े हुए हैं जो सेना के जो मिलिट्री फॉर्म जो होता है वहां पर उनके, और उसके साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बैंकों के भीतर अपने एजेंट्स जो सक्रिय किए गए होते हैं, उनके जरिए वो सहूलियत जो स्कीम है उसके तहत लोन दिलवाना होता है, फेक सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं। बहुत बड़ा मकड़ जाल होता है इसमें। लेकिन जो ब्रांच में लोग लगे होते हैं, जैसे अभी एक जो टर्मिनेट कर दिया है जेके बैंक का कर्मचारी जिसे आज गिरफ्तार किया गया है, इन लोगों की सांठगांठ होती है और उसी के जरिए जो इतना पैसा जो निकल जाता है। आखिर क्राइम ब्रांच के पास से मामला पहुंचा था, जांच हुई है, अभी वो गिरफ्तार हो चुका है, उसको टर्मिनेट भी किया गया है। लेकिन अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले भी कई बैंकों में इस तरह के डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट पेश करवाकर वहां से भी लोन ले चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज दिल्ली में थे और मनोज सिन्हा सीधे पहुंचे प्रगति मैदान, जहां पर इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है। वहां पर कई किताबें देखी, कई किताबें खरीदी और ये कहा कि ऐसा ही बुक फेयर जम्मू कश्मीर में भी लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जम्मू कश्मीर में भी बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो पढ़ने के शौकीन हैं किताबों के, उनके लिए अगर एक इंटरनेशनल बुक फेयर जम्मू में भी लगता है तो एक अच्छी बात होगी। हालांकि दिल्ली प्रगति मैदान में तो आए दिन वहां पर बुक फेयर होते रहते हैं, पहले तो स्टेट लेवल के भी होते हैं, अब इंटरनेशनल बुक फेयर है तो उसमें तमाम जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो प्रेमी हैं किताबों के, उनको बहुत ज्यादा किताबें वहां पर देखने को मिलेंगी और हो सकता खरीदारी भी हो, जैसे उपराज्यपाल ने खुद खरीदी है। तो इतना जरूर है कि बुक फेयर जम्मू कश्मीर में अगर होता है तो यहाँ के लेखकों की लिखी हुई किताबें भी वहां सजेंगी और वहां उनकी भी बिक्री होगी। तो इससे जो नए लखारी हैं, जो लेखक हैं, उनका भी हौसला बढ़ता है जब उनके राज्य में इस तरह का बुक फेयर होता है। तो जहां एलजी साहब बात कर रहे हैं फिट माइंड की, वहीं उमर अब्दुल्ला बात कर रहे हैं फिट बॉडी की। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आज सेक्रेटरीट में एक रिव्यू मीटिंग ली जो होने वाली जम्मू मैराथन है। अगर आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री बने थे 16 अक्टूबर को, उसके कुछ ही दिन बाद कश्मीर में एक मैराथन हुई थी। उन्होंने खुद भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और 7 से 8 किलोमीटर खुद भी भागे थे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में होने वाली एक मैराथन को लेकर रिव्यू मीटिंग की और खासतौर पर निर्देश दिए कि मैराथन का पूरा जो है एक सेटअप तैयार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और फिटनेस के हिसाब से ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा कदम है, ये होनी चाहिए इस तरह की फिटनेस के लिए मैराथन, जैसे कश्मीर में हुई थी अब जम्मू में। और बाकी रही सीएम उमर अब्दुल्ला की बात, तो वो तो खुद एक अच्छे साइकिलिस्ट भी हैं, रनर भी हैं, वो भी दौड़ते हैं मैराथन, कश्मीर में भी दौड़े थे, अब जम्मू में भी दौड़ेंगे। तो ऐसे भी कई बार अगर आपने देखा होगा बहुत से फोटो उनके आते हैं जब यूनिवर्सिटी में वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं, जहाँ रनिंग कर रहे होते हैं, तो आम लोगों के बीच कई बार निकल जाते हैं। सिक्योरिटी तो होती है दूसरी साइड, लेकिन कई बार वो दौड़ते हुए लोगों के बीच चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि सीएम उमर अब्दुल्ला जहां से दौड़ते हुए निकले हैं। तो वो
खुद इस तरह का फिटनेस रखते हैं अपनी, और मैराथन इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। इससे युवाओं को भी और मौका मिलता है दौड़ने का, और खास करके जो जम्मू में लोग दौड़ते हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो सवेरे लेकर सुबह भी दौड़ते हैं, शाम को भी दौड़ते हैं, और उनका जो टारगेट होता है 20-20 किलो 30-30 किलोमीटर दूर वो दौड़ते हुए जाते हैं। उसमें बहुत से पुलिस अफसर भी हैं और अभी तक पूरे फिट भी हैं। तो दौड़ना सबको चाहिए, हम भी शुरू करेंगे दौड़ना, मौसम थोड़ा ठीक होता तो चलिए आप भी अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि फिट माइंड और फिट बॉडी हमारी अच्छी सेहत के लिए, लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस। कल दोबारा मुलाकात होगी, और तब तक के लिए कुछ खास कार्यक्रम जो हमारे हैं देखते रहिए। आज का विचार विमर्श 9 बजे जरूर देखिएगा, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह से पॉलिटिशियंस कोई भी बयान दे देते हैं और उसके बाद वो समाज में कैसा असर डालते हैं। बहुत धन्यवाद।